Hello my YouTube family, this is Mansoor and you are watching Vortex Evolution. Guys, आज बात करेंगे एक ऐसे डिजीज के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोले, फैटी लिवर मतलब से ही समझ आता है कि जब लिवर के ऊपर फैट आ जाता है। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि लिवर के ऊपर फैट नहीं होता, लिवर के ऊपर फैट होता है लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। और यही परसेंटेज अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब 10 to 15% एक्सीड कर जाए, तो उस टाइम पे मेडिकल कंडीशन हो सकता है जिसको फैटी लिवर कहते हैं। और ये बहुत ही सीवियर भी हो सकता है, डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। डेंजरस क्यों? क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। उसका हेल्दी होना, उसका प्रॉपर फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऐसे समझाऊंगा, हम अपने घर में वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर कंज्यूम करते हैं, हो सकता है उस वाटर के साथ कुछ बैक्टीरिया हो या कुछ केमिकल्स ऐसे हों जो हमारी बॉडी में जाने के बाद बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं। सेम यहाँ पर ऐसी ही बात है कि लिवर है, ये एक्ट करता है एज ए प्यूरिफायर, एज ए गेट कीपर। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हैं हम या कोई फूड कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली फूड जब हम कंज्यूम करते हैं वो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे। आफ्टर डाइजेशन वो सारे केमिकल्स हो सकता है आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए और जिसकी वजह से आपको मेडिकल कंडीशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी वजह से ये वहाँ पे क्या करता है, एज ए प्यूरिफायर का काम करता है। अब आप मान के चलते अगर लिवर ही डैमेज हो गया तो जो फूड है उसको कौन प्यूरिफाई करेगा? ये तो बात होगी कि वाटर प्यूरिफायर हो जाता है, लेकिन एट टाइम्स जो वाटर प्यूरिफायर खुद है उसको भी आपको क्लीन करना होता है, उसको भी ठीक रखना। अगर वो ही खराब हो गया, वाटर कैसे प्यूरिफाई होगा? तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के तौर पे। सेम ऐसी बात है कि अगर आपका लीवर है, अगर वो फंक्शन कर रहा है बाकी चीज़ों को फिल्ट्रेशन के लिए, तो खुद को भी उसको हेल्दी रखना होगा ना। तो अगर आप उसको हेल्दी रखेंगे तो मतलब आप खुद हेल्दी हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं? मान के चलते आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड जब कंज्यूम करते हैं आप, वो फर्दर केमिकल प्रोसेस होके उससे जो ब्लड में पास हो जाता है ताकि आपके डिफरेंट सेल्स को वो न्यूट्रिशन मिल पाए जो उस फूड में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब ये बात है कि अगर फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो वो पॉइजन बन जाएगा और वो पॉइजन धीरे धीरे आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब पॉइजन आपकी बॉडी में आ गया तो वो 10 तरीके की बीमारियां भी लेके आ जाएगा। और पॉइजन बना क्यों? बिकॉज आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो बात यही है कि लिवर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्या हम इस ग्रेड को, जो भी फैटी लिवर के जो ग्रेड्स हैं, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? फैटी लिवर का लास्ट स्टेज है जिसको फिब्रोसिस कहते हैं, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक। 3 तरीके से आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका मेडिसिन। लेकिन गाइस समझे इस बात को, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, नो डाउट आप कह रहे हैं कि आपका फैटी लिवर जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, बट गाइस मुझे ये बताइए, जो मेडिसिन के अंदर जो केमिकल होता है उनको फिल्ट्रेशन के लिए तो लिवर को ही काम करना होगा ना। लेकिन लिवर पे आप दोबारा लोड डाल रहे हो। आप इस चीज को समझे, तो इसका मतलब है लिवर उतना फंक्शन कर ही नहीं रहा है, आप उसको मेडिसिन दे रहे हो और उसको भी फिल्टर कर जाओ। ये वही वाली बात होगी, आपका वाटर प्यूरिफायर बिल्कुल खराब हो रखा है, वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, आप उसको और इम्प्योर वाटर इसको भी फिल्टर कर दो। ओके, बेटर है आप मेडिसिन ना खाएं। हाँ, अब ये ऐसी चीज है नहीं कि आपको एक्यूट पेन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको गाउट है, उसमें आपको बहुत एक्यूट पेन हो जाता है, तो पेन को सप्रेस करने के लिए आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है, इंस्टेंट आपको नहीं पता चलता। आपका वेट बहुत ज्यादा है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो उसको कम करें। और वो कैसे कम होगा? उसके 2 तरीके हैं। एक, या तो आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट रहें, मतलब आप जितना दिन भर में खाते हैं उसको बिल्कुल काउंट करके आप खाएं, मतलब जितनी आपकी कैलोरीज है उससे कम खाएं। स्पेशली उस कैलोरीज में आप अपने कार्ब्स को बहुत कम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कार्ब्स कम करने से मुझे चक्कर आते हैं, मुझे फटीग हो जाता है। गाइस, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कार्ब्स बहुत ज़्यादा स्टोर है। तो पहले आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें, कार्ब्स को कट डाउन करें। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपकी स्टैग्नेंट लाइफ हो गई है, मतलब उसको बिल्कुल चेंज करना है। कैसे? कि सुबह सवेरे उठना होगा, 2 घंटे वॉक करें, डिनर के तुरंत बाद ही नहीं सोना है या बैठना नहीं है, थोड़ा वॉक करें। उस टाइम पे कम से कम 1-1.5 घंटा वॉक करें। एक्सरसाइज करें आप। एक्सरसाइज में आप डिफरेंट एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप बर्पीज कर सकते हैं, आप HIIT ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप योगा करें। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनकी वजह से आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी ड्रॉप भी हो जाएगा। कैलोरीज प्लस एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प देगा। अगर आपका वेट ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिवर से भी धीरे धीरे फैट जाना स्टार्ट होगा। कुछ और चीजें हैं जो आपको खाते वक्त ध्यान रखनी होंगी, मतलब ये कि खाते वक्त इंट्रा में कोई भी पानी ना पिए। कुछ लोग बहुत बुरी आदत होती है उनको, जब खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ वो बहुत सारा पानी पीते हैं। गाइस, ऐसा करना बिल्कुल गलत है।
साइंस इसको सपोर्ट नहीं करता। हाँ, खाने के बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए जितना आपने पानी पीना है, लेकिन खाने के साथ आप पानी को कंज्यूम ना करें, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इससे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा। कोई भी फ्राइड चीज ना खाएं। लोग बोलते हैं कि ये वाला ऑयल अच्छा है, ये वाला ऑयल अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑयल ऑयल होता है, फैट होता है उसके अंदर, और मैंने कई बार बोला है कि 1 ग्राम फैट जो 9 कैलोरीज देता है, वो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं। ऑलरेडी आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ओबीज है, तो आपको फैट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता गुड फैट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। गुड फैट में आपके वॉलनट आता है, आलमंड्स आते हैं, लेकिन वो भी आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप आलमंड का कटोरा लेके बैठिए और 15-20 आलमंड्स आप खा रहे हैं। या वॉलनट मैंने बोला खाने के लिए, तो 4, 5, 6, 7 वॉलनट खा के मैक्सिमम 2 या 3 वॉलनट खा सकते हैं दिन में। और आलमंड जो है वो भी 5 से 6। अगर आप 10 आलमंड खाते हैं, एटलीस्ट आपको 100 कैलोरीज वहीं से मिल जाता है। वो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपके बैड फैट को खत्म कर देते हैं। करेक्ट। किसी तरीके का फास्ट फूड कंज्यूम ना करें, जैसे कि बर्गर है, आइसक्रीम है, पिज्ज़ा है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पेस्ट्री है, केक्स है, अवॉइड करें, उससे दूर रहें आप। शुगर को कट डाउन करें, आपको रिलीफ मिलेगा फैटी लिवर में। सॉल्ट, अब बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं। आप अचार का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत है, आप अचार का इस्तेमाल भी ना करें। तो गाइज ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लीवर है वो बहुत हेल्दी रहे। और एक लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, लोग सुबह से शाम तक चाय पीते हैं। चाय में ना तो आपको एनर्जी मिलती है, ना तो आपको विटामिन मिल रहे हैं, ना तो मिनरल्स मिल रहे हैं, तो क्यों आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं? तो गाइस चाय को लिमिट करें, पल्सेस को अवॉइड करें। राजमा आप खाते हैं, उनमें ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें आप। किसी किस्म का बटर, घी, उन चीज़ों को भी अवॉइड करें। नहीं है ज़रूरत आपको खाने की। पनीर भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि पनीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैट होता है, वो डाइजेशन बहुत स्लो करता है, स्लो रिलीजिंग प्रोटीन होता है नो डाउट, लेकिन उसके अंदर फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। बेटर है पनीर को भी अवॉइड करें। कर्ड के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और फैट मिलेगा। कुछ टाइम के लिए आप कर्ड को भी थोड़ा अवॉइड ही करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर इनटेक आप बहुत ज़्यादा करें, बिकॉज वाटर एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसमें से कैलोरीज होती हैं, ना तो इसमें कोई ऐसी केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनफैक्ट ये तो आपके अगर टॉक्सिन्स बॉडी में, उनको हेल्प करेगा बाहर निकालने में। तो वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करें। नॉर्मली वो लोग पूछते हैं कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है या किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन्स है, तो कम से कम मिनिमम 12 to 13 गिलासेस पर डे। ये तो बात कर रहे थे हम, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी मील में। सबसे पहले आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है। लेमन वाटर को कंज्यूम करें आप। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी कंज्यूम करें आप, लेकिन उसमें मेक श्योर कि ना मिल्क डालें ना शुगर डालें। थोड़ी कड़वी रहेगी, बट दैट इज़ फॉर बेटर फॉर योर हेल्थ। चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। बीट रूट्स आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सैलड कंज्यूम करें, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको कंज्यूम करें आप। एग वाइट्स, अगर आप एलर्जिक नहीं है तो उसको कंज्यूम करें, बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। रोटी आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका जितना भी कैलोरीज हो वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा। तो बेटर है रेस्ट्रिक्ट रहे। हाँ, अगर आपने ब्रेड खाना है तो ब्राउन ब्रेड अच्छा है, और अगर आपने राइस खाना है तो ब्राउन राइस बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। ओट्स को कंज्यूम करें। अब कैसे पता चलता है कि लिवर ज़्यादा डैमेज हुआ है, ऐसे लिवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके आंख में पीलापन नजर आएगा, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, अगर वो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम है। अगर आपके पाम्स रेड हुए हैं तो वो भी एक साइन है आपके लिवर प्रॉब्लम का। अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो ऑब्वियसली पूरी रात तो आपने नींद की होगी, लेकिन उठने के बाद भी अगर लेजीनेस आ रहा है, मतलब आप टायर्डनेस फील कर, तो इसका मतलब है आपको डेफिनेटली फैटी लिवर है। क्यों? अगर आपके एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूज रहा है, पेट फूल रहा है, अगर आपका स्प्लीन इनलार्जमेंट हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने फूड को वाइजली चूज करें, अपना लाइफस्टाइल बदले। बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स किन में ज़्यादा है। एक वो इंसान जिसका शुगर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो शुगर पेशेंट है, और ऑन द अदर हैंड साइड वो ओबीज भी है, तो गाइज उसमें फैटी लिवर के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी का ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है तो गाइज एक बार अपना फैटी लिवर भी चेक कराएं। कुछ मेडिसिन हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि वाइसनून, बेटनीसोल, डेफकॉट, पेटनीलैन, जिनको कंज्यूम करने से फैटी लिवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो मतलब आपका फैटी लिवर है। गाइस एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई कार सेलेक्ट करनी है तो आप 10 बार सोचते हैं कि ये वाला कलर लूँ या ये, क्या ये कार मुझे चाहिए, छोटी सी कार मुझे चाहिए या बड़ी कार चाहिए। आपने कोई ड्रेसअप करना है तो आप 10 बार सोचते हैं क्या ये कलर मुझ पर सूट करेगा। तो गाइस अगर आप इतना कंसर्न होते हैं बाकी चीज़ों को लेकर, तो आप अपनी हेल्थ के रिलेटेड क्यों नहीं कंसर्न होते? एक बार अपने बॉडी से तो पूछें,
कोई भी चीज़ मुंह में डालने से एक बार पूछ तो लो कि क्या आपको ये चाहिए, इज इट रियली नेसेसरी। तो एटलीस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई मेक श्योर कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू नॉट गोना बी हैप्पी। प्लीज़ अपने हेल्थ का केयर करें, बिकॉज आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू मोर, बाय बाय।